बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमने डिस्कशन करनी है वो हम लेक्चर के एंड पे करेंगे, ठीक है। सो ओके, हमारा नेक्स्ट आज जो टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ फर्मेंटेशंस। पेज नंबर 89 है की रेफरेंस बुक का। अच्छा, फर्मेंटेशन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस प्रैक्टिकल के पोर्शन में भी ऑलरेडी किया हुआ है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग यू हैव एन आइडिया कि फर्मेंटेशन क्या होती है और फर्मेंटेड फूड्स कौन से होते हैं। और फिर हमने पिकल प्रिपरेशन का भी प्रैक्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है। तो बेसिकली फर्मेंटेशन में हम एरोबिक या फिर एनारोबिक ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और इस प्रोसेस के अंदर सर्टेन एंजाइम्स आर एबल टू break down these carbohydrates into different substances, ठीक है। और this fermentation technique is also one of the food preservation techniques, ठीक है। So फर्मेंटेशन में और बाकी फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि बाकी जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चाहे वो हाई टेम्परेचर करके कर रहे हो, चाहे वो लो टेम्परेचर करके कर रहे हो, चाहे वो मॉइस्चर रिमूव करके कर रहे हो या और किसी मेथड से कर रहे हो। फर्मेंटेशन में हम एक्चुअली उसके ऑपोजिट करते हैं। ऑपोजिट के सेंस में करते हैं कि हम एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, लेकिन कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? द गुड वंस, द हेल्दी वंस, द डिजायर्ड वंस, ठीक है। तो उनकी एक्टिविटी को जब हम प्रमोट करते हैं तो उससे उसकी वजह से फर्मेंटेशन हो पाती है फूड्स की, और हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ इनहैंस हो सकती है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड जो है, मैंने आपको बेटे पहले भी बताया था कि कितने 3000 अबव फर्मेंटेड फूड्स इस वक्त दुनिया में अवेलेबल हैं, नॉट ओनली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज बट ऑल्सो इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ठीक है। तो पूरी दुनिया में फर्मेंटेड फूड्स की बहुत एक मल्टी मिलियन डॉलर्स की मार्केट है। बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, वाइन मेकिंग में, विनेगर के अंदर हम फर्मेंटेड फूड्स को फर्मेंटेशन को बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। और जैसे हमने प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया था, हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो योगर्ट, या फिर उसके अंदर जनाब पिकल्स हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, अचार जो होता है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फर्मेंटेड फूड्स की एग्जांपल्स हैं। फिर इसी तरह से सॉरक्रॉट और किमची, फिर टेम्पे, tofu. So these are all examples of vinegar. So these are all examples of fermented foods, ठीक है। इवन पैन ब्रेड की हम उस दिन बात कर रहे थे। सो ये सारी की सारी फर्मेंटेड फूड्स की एग्जांपल्स है। अच्छा, अब फूड्स को हम फर्मेंट करते क्यों हैं? पहली चीज तो ये कि वी वांट टू enhance the quality of food, ठीक है। Secondly, we want to improve the flavor of foods. And thirdly, obviously, we want to preserve the food. और जब हम प्रिजर्व करते हैं फूड को तो नेचुरली उसकी शेल्फ लाइफ दैट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि जी हमारे शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, फूड बेसिकली प्रिजर्व हो जाए, तो वो हम उसकी वजह से कर पाते हैं। बाकी फर्मेंटेड फूड्स की इम्पोर्टेंस हमने प्रैक्टिकल में डिस्कस की थी, वो आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा एग्जांपल्स मैंने आपको भी बताई थी। अच्छा, फर्मेंटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं।
we have alcoholic fermentation, then we have acidic fermentation, फिर इसी तरह से हमारे पास lactic fermentation होती है. These are the three major types. ठीक है. So alcoholic fermentation वो वाली टाइप होती है जिसके अंदर हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसकी इक्वेशन ये आपको दी हुई है. सो ग्लूकोज है, शुगर है बेसिकली, उसके ऊपर ईस्ट एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल में, एंड अलोंग विद दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड. सो इस पर्पस के लिए हम ईस्ट को यूज कर रहे होते हैं, और खास तौर पे सेरेविसिया जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस फैमिली का, उसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है. फिर जनाब इसके अलावा और भी ब्रूइंग इंडस्ट्री में बार्ले वगैरह को, वाइन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बियर और वाइन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बियर को हम बार्ले से कर रहे होते हैं, employing the process of fermentation. इसी तरह शैंपेन वगैरह है, डिफरेंट जो हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं. फिर ब्रेड मैन्युफैक्चर के अंदर भी हम इसी टाइप को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं. सेकेंड हमारे पास आ जाती है एसिटिक फर्मेंटेशन. एसिटिक फर्मेंटेशन के अंदर बेसिकली हमारे एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, सो वो कौन से होते हैं, जीनस एसिटोबैक्टर के एंड एसिटोमोनास के. ठीक है. सो वो क्या करते हैं कि इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, किस चीज में, दो चीजों में, एक तो एसिटिक एसिड के अंदर और एक वाटर के अंदर. ठीक है. सो इथाइल अल्कोहल C2H5OH gets converted into acetic acid and water with the help of acetic acid bacteria. और इसको हम सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, विनेगर की मैन्युफैक्चर के अंदर, विनेगर की प्रोडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं. फिर थर्ड जो हमारी टाइप आ जाती है वो लैक्टिक फर्मेंटेशन की आ जाती है. और जनाब लैक्टिक फर्मेंटेशन के अंदर होता ये है कि हमारा जो ग्लूकोज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड वाटर ड्यू टू द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है. ड्यू टू द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सो ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल योगर्ट की मैन्युफैक्चरिंग है. सो योगर्ट जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी मेक यूज ऑफ लैक्टिक फर्मेंटेशन. स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस, ये दो हमारी मेजर स्ट्रेन्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं योगर्ट की सिंथेसिस. अच्छा, फिर जब हम किसी भी फूड को फर्मेंट करते हैं तो उन फूड्स के अंदर सर्टेन चेंजेस भी आती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ठीक है. और वो चेंजेस क्या होती हैं, वो बेसिकली प्राइमरीली चेंजेस आती हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर. सो हमारे कार्ब्स में चेंजेस आती हैं, प्रोटीन्स में चेंजेस आती हैं और फैट्स के अंदर चेंजेस आती हैं. ठीक है. जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ एक्सपोज करते हैं तो डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज होती हैं, जैसे कि अल्कोहल्स हो गए, हमने अभी ऊपर देखा, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, और ये ऑब्वियसली दीज आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट. ठीक है. अब ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, दे कैन फर्दर यील्ड एनर्जी अगर हम इनको दोबारा से ऑक्सीडाइज करें. ठीक है. और हमारी बॉडी कुछ इनमें से पार्शली इन कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकती है. इसके अलावा बहुत सारे फूड्स में प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं. सो वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. और इसी तरह से फैट अगर प्रेजेंट हो तो लिपोलाइसिस हो सकती है, फैट का ब्रेक डाउन भी हो सकता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ठीक है. जब प्रोटीन और फैट का ब्रेक डाउन होता है फर्मेंटेशन में तो प्रोडक्ट के अंदर ऑफ ऑर्डर डेवलप हो जाता है, यानी कि एक अनकंफर्टेबल, अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है.
डिपेंडिंग ऑन कि कितना ज्यादा प्रोटीन या कितना ज्यादा फैट ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। सो अगर वो ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा हो तो फिर प्रोडक्ट नो लॉन्गर रिमेन्स एक्सेप्टेबल फॉर द कंज्यूमर्स और उसकी मार्केटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए फर्मेंटेशन को भी हम बड़ा कंट्रोल्ड तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो एंड रिजल्ट बेसिकली यही होता है फर्मेंटेशन का कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक सर्टेन जो प्रोपोर्शन है वो कन्वर्ट होता है इनटू आइदर ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल जैसे कि इथाइल अल्कोहल, और प्रोटीन्स या लिपिड्स जो हैं उनका ब्रेक डाउन भी हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उतना कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन करवाएं जिसके अंदर प्रोटीन या फैट का ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा ना हो, सो दैट वो ऑफ ऑर्डर जो आता है वो प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग या इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं फर्मेंटेशन की, वो ये है कि ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे विटामिन और अमाइनो एसिड्स भी सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। सो during the process of fermentation, so what we can say is that the process of fermentation actually enhances the nutritional value of the food product. इसकी एक एग्जांपल है बेटे विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है। विटामिन बी ट्वेल्व के अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, वो खैर वो टॉपिक आपका अभी शामिल है फाइनल के अंदर भी। तो विटामिन बी ट्वेल्व के अगर आप सोर्सेस को रिकॉल करो तो आपको ये जहन में आएगा कि विटामिन बी ट्वेल्व बेसिकली हमें प्लांट सोर्सेस से नहीं मिलता, वो सिर्फ हमें एनिमल सोर्सेस से मिल रहा होता है, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क, एग से आता है, चीज से आता है। सो बेसिकली प्लांट सोर्सेस से नहीं मिल रहा होता, लेकिन फर्मेंटेशन जब हम करते हैं पिकल की फॉर एग्जांपल, सो ड्यूरिंग द पिकलिंग प्रोसेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विटामिन बी ट्वेल्व इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। हालांकि अचार तो जो हम डालते हैं वो तो डिफरेंट सब्जियों का होता है या मे बी यू कैन से फ्रूट का होता है किसी हद तक। सो बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का पिकल हम करते हैं। सो बट फायदा ये है कि उसके अंदर भी हमें बी ट्वेल्व की सिंथेसिस मिल रही होती है, तो ये फिर काफी सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। फर्मेंटेड फूड्स के अमाइनो एसिड्स की भी सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। ओके, लास्ट जो आपका आज टॉपिक है, बल्कि इस सेमेस्टर का टॉपिक है लास्ट, दैट इज यूज ऑफ इरेडिएशन इन फूड्स। हमने जैसे इसका इंट्रोडक्शन ही कवर करना है, कोई डिटेल्स हम डिस्कस करने नहीं जा रहे। अच्छा, अब जनाब एक और फूड प्रिजर्वेशन मेथड जिसकी वजह से हम फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं वो है हमारा यूजिंग इरेडिएशन। जैसे कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हमारे पास होती हैं, फिर इसी तरह से जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे पास होती हैं। सो इनको एक्सप्लॉइट करके भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑल्दो जाहिर है कि इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस और इसकी फिर अपनी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे डूज, बहुत सारे डोंट्स, बहुत सारे प्रॉस, बहुत सारे कॉन्स भी हैं। सो बेसिकली जब हमें रेडिएशंस को फूड को एक्सपोज करते हैं रेडिएशंस के साथ, सो द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द फूड, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वेवलेंथ का, वो एंगस्ट्रॉम है, एंड फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं, या आपने फिजिक्स में एफएससी में अपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जितनी स्मॉलर वेवलेंथ होती है वो उसको हम नॉर्मली एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर्स के अंदर कर रहे होते हैं मेजर या डिस्क्राइब, और जो लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं उनको हम नॉर्मली मीटर्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और जनाब फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है सिंपल हर्ट्स, या अगर ज़्यादा मल्टीपल्स हो तो मेगा हर्ट्स या फिर किलो हर्ट्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो एनर्जी जैसे मैंने बताया जब हम फूड्स को एक्सपोज करते हैं रेडिएशंस के साथ तो फूड एब्जॉर्ब्स एनर्जी। सो वो एनर्जी बेसिकली
दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रे, ग्रे इज अ यूनिट, या फिर किलो ग्रे। सो ग्रे को डिफाइन हम कैसे करते हैं, 1 ग्रे इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर केजी ऑफ फूड बीइंग इरेडिएटेड। ठीक है, 1 ग्रे इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर केजी ऑफ फूड बीइंग इरेडिएटेड। ठीक है, इससे पहले हम रैट्स के अंदर मेजर करते थे, नाउ वी डोंट मेजर इन रैट्स। ठीक है, 1 ग्रे इक्वल्स टू 100 रैट्स, आपको पता होना चाहिए। सो जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे बेटे डिफरेंट रेडिएशन हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट हम यूज कर रहे होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन हम यूज करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट एज वेल। सो एप्लीकेशंस क्या हैं रेडिएशंस की, बेनिफिट्स क्या हैं, बेसिकली फूड्स में जो स्प्राउटिंग हो रही होती है डिफरेंट फूड्स में, उसको प्रिवेंट करता है, इंसेक्ट्स को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। फिर जनाब इसके अलावा ये है कि फ्रूट्स के केस में उनकी राइपनिंग को डिले कर सकता है। तो इस तरह बहुत सारे बेनिफिट्स रेडिएशन के आ जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली जब हम फूड्स को रेडिएशन के साथ एक्सपोज करते हैं तो फिर उसके अपने इफेक्ट्स भी आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पे उसके सर्टेन इफेक्ट्स हैं, प्रोटीन्स पे हैं, लिपिड्स के ऊपर हैं, फिर इवन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ लॉस होता है। यस, वो लॉस कम है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर टेक्निक्स, लेकिन बहरहाल लॉस तो होता है उसके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।